नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग नए इस पर बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग हर दिन बात करते हैं और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डेली आप हमसे बात कर रहे हो। डेली हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो डेली के हिसाब से आपको बात करेगा, ठीक है। देखिए हम क्या बातें कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। इतनी बिजी शेड्यूल में भी हम लोग आपके लिए 10 मिनट निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, हम लोग वीडियो प्रोफेशनल नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, शायद उतनी अच्छी क्वालिटी ना हो। ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एक एजुकेशनिस्ट हैं। हम लोग पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसी को यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिसोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसी के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अब थियरी एग्जाम पर पूरा फोकस है, प्लीज़ इस पर फोकस करो। अभी भी प्रैक्टिकल में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बात कर लेना हमसे, ठीक है। ब्यूटी थेरेपी से रिलेटेड एक उड़ीसा से क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिकल उनका है। हम लोग इसमें मदद करेंगे, उनको पर्सनली भेज देंगे, क्योंकि ब्यूटी थेरेपी हार्डली एक दो स्टूडेंट पूरे पूरे इंडिया में मिला ले तो 50 स्टूडेंट ने लिया होगा ये पेपर, उसके अलावा किसी ने नहीं लिया होगा, ठीक है। वोकेशनल कोर्स है 10th क्लास में। हम इनको पर्सनली भेज देंगे प्रैक्टिकल में क्या करने का, ठीक है। ठीक है जी। ब्यूटी थेरेपी आपके पास है, उड़ीसा वाले स्टूडेंट को बोले हम, ठीक है। आपको मैं पर्सनली भेज दूंगा, डोंट वरी। देखिए हम लोग हर तरह से मदद करते हैं। अभी पहली सबसे बड़ी बात, कौन स्टूडेंट फेल हो सकता है, कैसे फेल हो सकता है, जरा हम फेल पर बात ही कर लेते हैं। पहला, वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल में तो जाता है, 12th क्लास, ध्यान सुनिएगा, 12th क्लास प्रैक्टिकल में तो जाता है, मगर जानते क्या करता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो सीट आती है अटेंडेंस की, कई बार वो साइन नहीं करता। वो साइन न करने की वजह से कम 10% स्टूडेंट घूमते रहते हैं लूप में, फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनके आगे एब्सेंट लिखा रहता है। हम इसके साइड लाइन में आपको एक मार्कशीट लगाएंगे, और ऐसे एक दो स्टूडेंट नहीं, हमारे पास रिजल्ट जब आते हैं ना, हम देखते हैं उसमें 10% स्टूडेंट की ये हालत है। वो क्या करता है, अपने प्रैक्टिकल में बिजी होता है, अटेंडेंस सीट आता है, साइन नहीं करता। अगर उस सब्जेक्ट के आगे तुमने साइन नहीं किया, कॉपी लिख दिया, चाहे 100% लिए, तुम्हारी कॉपी खो जाएगी, कोई नहीं अटेंडेंस लगाएगा। अटेंडेंस में रेड लग गया, वो रेड लगा कर टीचर भेज देता है, उसको कोई लेना देना नहीं, और रेड की वजह से वो फेल हो जाता है। स्टूडेंट फिर हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस घूमता रहता है। तब तक एक नया एग्जाम आ जाता है, तब तक नया एग्जाम में बैठना पड़ता है आपको। पहला रीजन ये, ऐसी हम अक्षर दिखाएंगे। दूसरी बात, अब हम बात आ रहे फेल होने के रीजन क्या, सबसे बड़ी बात, एक तो स्टूडेंट क्या करता है, जितना आता है उतना ही करता है। ये गलती से भी ये काम नहीं करने का। आपको क्या करना है, आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं। पहली बात, कहाँ से शुरू करना, कैसे करना, हाउ टू राइट पर हम फिर एक बार आएंगे, ठीक से, बहुत अच्छे से आएंगे, और एक कॉपी की प्रारूप भी दिखाएंगे आपको। पहली बात समझो हमारी बात को, क्या हो क्या रहा है। लड़का क्या करता है, एमसीक्यू में बिजी हो जाता है। पहले गलती से एमसीक्यू पर बिजी नहीं होना। एमसीक्यू बहुत टफ है। क्यों टफ है? पूरे चैप्टर में से एमसीक्यू 2 3 4 निकाले जाते हैं। अब सोचो वो एमसीक्यू तुमको क्यों आएंगे। अगर बहुत इंटेलिजेंट हो गए तो निकलेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई की हो तो जरूर निकलेगा, नो डाउट निकाल सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। मगर जनरली वो नहीं होगा, आपसे ऐसे नहीं होगा। आप करोगे क्या, आप अगर करना ही है तो क्या करोगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एमसीक्यू लिख दो, उसके आगे आंसर लिख के छोड़ दो, बस। आंसर जितना तुमको फ्रिक्वेंटली आता है उतना लिख दो, नहीं तो स्पेस छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ। जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुमको आता है वो जरूर करो, उनको करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन पाते हैं। 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे भी एमसीक्यू से रिप्लेस हो चुके हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या है, 4 लाइन, एक से 4 लाइन के अंदर में खत्म हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं, गलती से भी नहीं लेके जाना, कोशिश तो करना है 1 से 2 लाइन में खत्म हो जाए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ पेज में खत्म होना चाहिए। अगर 1 पेज भी चला गया तो ठीक है, फास्ट ट्रैक से कर लेना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पेज एटलीस्ट भरना चाहिए, मिनिमम भरना चाहिए, ध्यान रखना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन की इंटेंसिटी पर कैसा क्वेश्चन है, वो कम से कम 2 to 3 पेजेस तक, 4 पेजेस तक जाता है, ध्यान रखना। कितना जाता है क्वेश्चन पर डिपेंड है। साइंस वालों के लिए कॉपी भरना जरूरी नहीं है, वो आंसर करना जरूरी है। अगर आप आर्ट से हो, आर्ट साइड से हो, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो आपको भर के नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 मार्क्स चाहे जितना अच्छा लिखो, एक पेज में टिका दिया तो टीचर भी 1 से 1.5 नंबर टिका देगा, हार्डली 2 नंबर से ज़्यादा देने वाला नहीं है आपको। आप इस तरह फेल हो जाते हो। आप 50 नंबर के क्वेश्चन करके आए, 50 में से 20 तो बिल्कुल गलत है, 30 पढ़े हुए जो थोड़ा ठीक है, जो 30 में से अगर इवेलुएट करेगा तो 15 मार्क्स दे देगा, 15 नंबर 15 मार्क्स दे देगा। फिर क्या करोगे, आप फेल हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कितने पेजेस भरने हैं और कितने में मार्क्स मिलते हैं। साइंस के लिए तो एक्यूरेट चाहिए, चाहे जितना भी भरे उसको कोई मतलब नहीं। स्टेप मार्किंग होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक स्टेप के आधे मार्क्स है, दूसरे स्टेप के आधे, अमूमन एक स्टेप के आधे आधे मार्क्स होते हैं। 3 मार्क्स में 6 स्टेप्स वो मेन वाले चेक करते हैं, उनमें से कोई सी भी स्टेप मिसिंग है तो वो मार्क्स टीचर हटा देता है, बिल्कुल काट देता है, ध्यान रखिएगा।
तीसरी सबसे बड़ी बात, हाँ आप बात को समझिएगा, ये तो हो गई बात। दूसरी बात, आपने करना चालू किया, 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, 10 क्वेश्चन आपने ठीक से कर दिया, 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप छूट रहा है, छोड़ना नहीं। चलो उसको स्टार्ट करो। अगर उसका डायग्राम आता है तो लिखो, उसमें डिफरेंस आता तो लिखो, या उसमें से टेबल आता तो लिखो, उसमें ग्राफ आता तो लिखो, जो तुमको उसका पार्ट आता है वो उसको लिखो। उसका कोई भी पार्ट आता है तो लिखो, उससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ा तो लिखो, कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर मान लो 3 प्रॉपर्टी लिखा तो 1 2 3 करो, 3 करके प्रॉपर्टी जो तुमको आता है लिखो, बना के लिखो, कहीं से भी लिखो, सही गलत छोड़ दो, वो सब लिख दो। उसका फायदा मिलता है, उसका फायदा मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। एनआईओएस में एवरेज मार्किंग होती है, ध्यान रखना। पहली बात, टॉप करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं 99 लेके आ जाऊँ, 100 लेके आ जाऊँ, ये बात बिल्कुल नहीं सोचना। एनआईओएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें एवरेज मार्किंग चलती है, समझ में आ रही है, और अंधी मार्किंग चलती है। सीबीएसई में बहुत ध्यान से चेकिंग होती है, एनआईओएस में ऐसे चलता है। एनआईओएस में क्या करते हैं, 3 मार्क्स के 2 मार्क्स टिका के चले जाते हैं, कितना सही है वो भूल जाओ। तो इस केसेस में अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो भूल जाओगे, आप फेल हो जाओगे। आप ध्यान रखना, ये हम एज ए इवैल्यूएटर बता रहे। हम लोग कल 4 लोग बैठे बात कर रहे थे, जो चारों के चारों टॉप इवैल्यूएटर है, राइट। ये बैठे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, क्या भाई एनआईओएस में आंख बंद करो, कॉपी चेक करो वाली स्टोरी चल रही है। मैं तुमको बता देता हूँ ध्यान से, ये पर्सनल बात कोई नहीं बताएगा। ये जो बाहर बैठे इनको कुछ नहीं पता होता, ये कुछ भी बोल देंगे, 100 नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं आते। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मान लो 5 मार्क्स में बोला गया कि इसको डिफाइन करो, डिफाइन करने के 1 मार्क्स मिलेंगे, डिफ्रेंशिएट करो, दूसरा मार्क्स मिलेगा डायग्राम में, तीसरा मार्क मिलेगा, चौथा पांचवा उसकी प्रॉपर्टी लिखने को मिलेगा। इनमें से जो सा भी स्टेप मिसिंग है चला जाएगा। तो कम से कम इनकी हेडिंग तो डालो। मान लो तुमको डिफरेंस नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडिंग डालो। और एक 2 चीजों में डिफरेंस करना है, एक चीज का पता तो लिखो, उसके दूसरा अपोजिट लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो कुछ तो लिखो, उससे क्या होगा, कम से कम टीचर को ये दिख रहा कि 5 के 5 हेडिंग है, उतना पढ़ने की फुर्सत नहीं है। 5 के 5 हेडिंग है, 5 के 5 चल रहा है, तो सब पर एक एक नंबर भी टिकाएगा, तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरह से काम करने की जरूरत है। कोई भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। लास्ट में एमसीक्यू नहीं है, पहली बात निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम लाइन से चले जाओ, एक कर दो। समझ में आ रही है बात? भर दो एमसीक्यू, लास्ट में जो भी आता है तुमको कैसे भी करके भर दो। अगर मान लो 20 में से 4 भी सही निकले तो 4 मार्क्स तो आपके हुए ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो बिल्कुल तुमको नहीं आता, उसका डायग्राम है तो उसका डायग्राम बना दो, जो तुमको आता बना दो, जो तुमको लिखना आता करो, जो आंसर आता वो करो। अगर कुछ भी नहीं आता तो इसके लिए भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे, उससे हम बात करेंगे, राइट। और दिन में और भी वीडियो आएगा, और भी 12th क्लास का वीडियो आने वाला है, ठीक है। और भी एक सीरीज जरूर चलती रहेगी, रोज चलेगी। बात समझ में आ रही है? और आप लोग ईगरली वेट करो वीडियो को। और प्लीज वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का ध्यान से सुनो, सिर्फ वीडियो का नहीं, उसमें आपके क्वेश्चन भी लिए जाते हैं। अच्छा, आज का कुछ क्वेश्चन है, ये तो हो गया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गलती से भी नहीं छोड़ना। चलते चलते तुमको लगता है एक क्वेश्चन ये छूट रहा है, तुरंत आंसर क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर डालो और उससे मिलता हुआ लिख दो। समझ में आ रही है? वो कर दो, ठीक है। और लिटरेचर में गलती, लिटरेचर में हिंदी है, इंग्लिश है, इनके तो क्वेश्चन गलती से भी नहीं छोड़ना, बना बना के लिखना। कोई फेल नहीं कर सकता माइकल लाल, मैं आपको बता सकता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर पास होना है तो 100% पास हो जाओगे, ये ध्यान रखना। कुछ भी नहीं आता तो भी पास हो सकते हो, इतनी बात भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, कितने नंबर का कितना है तो कितना क्या करेंगे, पास हो जाएंगे, ये सब हम बात करेंगे। आपके लिए देखो पूरी जी जान से आपकी मदद करेंगे। मगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और उसके बाद लाइक करना सीखो। पहले तो जो लोग देखते हो लाइक तो करो, लाइक करो, शेयर कर दो, कम से कम 10 लोग को शेयर कर दो। क्या पता उसको भी जरूरत है, जो क्वेश्चन उसके पास है उसका आंसर ऑटोमेटिक वीडियो से उसको मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं है इधर उधर चैनल पर भटकते रहते हैं, उन्हें पीडीएफ खरीदने के चक्कर में मत रहना, किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं खरीदना। जो आपका बुक है, बुक नहीं मिलता है, ऑनलाइन जाओ, स्टडी मटेरियल, आपको एनआईओएस स्टडी मटेरियल डालो, दिख जाएगा। सीनियर सेकेंडरी दिखेगा, पूरा बुक्स खुल जाएगा। बुक्स में पीडीएफ के फॉर्म में दिया हुआ, आपको जो बुक चाहिए क्लिक करो, जो चैप्टर चाहिए क्लिक करो। हम आपको चैप्टर वाइज बताते जा रहे, आप करते जा रहे हो। चलो अभी यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लेता है। एक स्टूडेंट फिर पूछ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना चाहिए? अरे बाबा 8 चैप्टर गिन के देखो, पूरे वीडियो में ऊपर टाइमलाइन चल रही है, उसमें लिखा हुआ 6, 9, 11 ऐसे करके लिखा हुआ, वही चैप्टर पढ़ना है। अब उनमें से कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा? थोड़ा वेट करो, एंड में चल करके वो चैप्टर 2 चैप्टर निकालेंगे और उसके 10 क्वेश्चन हम लोग रख देंगे, सामने कर देंगे। अभी के लिए क्या कि हिंट है, मान लो हमने बोला ये 5 चैप्टर पढ़ो, उस 5 चैप्टर का जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है नहीं है, आप जाओ
ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप एनआईओ से मांगो, किसी की साइट नहीं खोला, एनआईओ की खोलना, वहाँ बुक्स दिखिएगा आपको, उस बुक में जो चैप्टर माना बोला है उसको क्लिक करो, प्रिंट आउट ले लो या उसको स्क्रीन ओपन करो। ओपन करने के बाद उसको जो टेक्स्ट क्वेश्चन है उस टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो कैसे सॉल्व होगा, उसी चैप्टर में उसका सोल्यूशन होगा, उसी चैप्टर में दिया होगा। जैसे पीएन जंक्शन है, राइट, तो पीएन जंक्शन एज ए डायोड, पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी पूरी टॉपिक है, उस पर चले जाओ, राइट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन कि डुअल नेचर और एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है क्या, बाबा ये एमसीक्यू का पार्ट है। पहली बात, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर सिर्फ एमसीक्यू के लिए, ठीक है। इसीलिए हमने इस चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया, आप ध्यान रखना। हम सब्जेक्टिव को इंक्लूड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रहे, वो आप अपना एमसीक्यू करो, ठीक है, एमसीक्यू के चैप्टर्स करो, क्योंकि एमसीक्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ करो, जितना नॉलेज साल पर ठीक से पढ़ोगे या अभी भी पढ़ो तो एमसीक्यू बहुत कुछ निकल सकता है, ऐसा नहीं है, मगर हम फोकस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको पास कराना है, तो एमसीक्यू के सारे हम पास नहीं कर सकते। आपको आता है आप करो, जितना कर सकते हो करो। देखो सब्जेक्टिव में क्या 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनके सारे हम पास हो सकते हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का 4 भी अटेम्प्ट करेंगे तो हम 18 नंबर पहुंच सकते हैं और पास हो सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। प्रैक्टिकल अभी भी जा रहा है, कोई दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने टीचर से बात कर लो, और प्लीज़ अटेंडेंस ठीक से लगाना, फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना। उसके बाद भी कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन और है, मैं ले लेता हूँ फटाफट एक क्वेश्चन। एक स्टूडेंट का बार बार क्वेश्चन ये आता है कि मेरी बुक्स कब आई, अरे 100 बार समझा चुके, बुक्स के बारे में कोई भी मैसेज नहीं करेगा। आपकी बुक्स एडमिशन के बाद कम से कम 45 से 60 डेज में आती है, वो कहाँ आएगी, पोस्ट ऑफिस में आई, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, कौन सा पोस्ट ऑफिस, ये मेरा काम नहीं है। आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाओ, आपके नियर बाई जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाओ, पोस्टमैन से मिलो अपने एरिया के, उसको बता दो कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा घर है, मेरे नाम का बुक आए तो प्लीज़ मेरे घर छोड़ देना, और नहीं है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, आके मैं पोस्ट ऑफिस से पिकअप कर लेगा। दूसरी बात, अगर उसके बाद 3 महीना बीत गया, 3 महीने तक वेट करो, अगर नहीं आता तो फिर उसके बाद एआई सेंटर पर भी जाके अपना देखो, आई कार्ड हम भेज चुके होंगे या आपको मिल चुका होगा ऑनलाइन, उस आई कार्ड पर नीचे स्कूल लिखा, उस स्कूल पर जाओ, उसको बोलो कि ये बुक शायद आपके पास आई है, प्लीज़ दे दीजिए। तब तक वेट भी मत करो, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, ऑनलाइन बुक्स है, ऑनलाइन आपके पीडीएफ है, आप उनको पढ़ते रहो या ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक खरीद लो, आप अपनी पढ़ाई चालू करो, वेट मत करो। अगर सरकारी बुक नहीं भी आई तो उसका इंतजार नहीं करना, उसके पीछे नहीं पड़ना। आई कार्ड का, आई कार्ड बोला कि एडमिशन की प्रोसेस में अभी भी चल रहा है, अभी भी वो पेंडिंग है, जैसे ही आ जाएगा वैसे आप लोग ऑनलाइन अपलोड कर लोगे, डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट आउट ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसमें मदद करें। 2024 में जिसका पेपर है प्लीज़ एग्रेसिव मत हो, तुम थोड़े जोश में मत आओ, थोड़ा टाइम तुम्हारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा वेट करो। अभी अक्टूबर वालों की अर्जेंसी है, प्लीज़ उनको उनकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व होने दो। आप अपनी प्रॉब्लम इसी में देखो, इनका सोल्यूशन आ रहा है, यही सोल्यूशन आपके लिए भी, यही क्वेश्चन आपके लिए भी, यही इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट आपके लिए भी, यही चैप्टर इंपॉर्टेंट आपके लिए भी, तो आपको तो फायदा हो रहा है। आपको अभी अक्टूबर वालों के साथ भी फायदा मिल रहा है और आपके अप्रैल के लिए भी स्पेशल आता ही रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम है आपके पास। बार बार टीएम में एक बेवकूफ क्वेश्चन पूछता है, अरे टीएम में किस बात की, अभी हमने बोला नवंबर में आएगा, अभी किस बात की टीएम में की बात करो, नवंबर में टीएम में की हम बात करेंगे और टीएम में हम लोग लगा देंगे, पूरी हेल्प कर देंगे, डोंट वरी, टीएम में से रिलेटेड आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। बार बार मत पूछो कौन से मंथ में बुक आएगा, कौन से महीने में प्रैक्टिकल आएगा, अरे 2024 वाला प्रैक्टिकल के बारे में क्यों बात कर रहे हो बाबा, तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा मार्च में, कौन सा महीना कौन सा दिन अभी कैसे बता देंगे, तुम्हारा एडमिट कार्ड का क्या लेना देना, अभी अक्टूबर वालों को एडमिट कार्ड से लेना देना है हॉल टिकट, हॉल टिकट पर अपडेट हमने दे दिया 28 से आपको डाउनलोड होगा, राइट। तो अभी वेट करो, जैसे ही जिस दिन डाउनलोड होगा सबसे पहले वीडियो मेरी आएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डोंट वरी, उसके लिए निश्चिंत रहो। अभी एक कहता है लिंक भेज दो, अरे जब आया नहीं तो लिंक कहाँ से भेज देंगे, डेली वीडियो देखा करो। आपको व्हाट्सएप पर मैं वीडियो नहीं दे सकता, आप चैनल पर जाओ, अपना नोटिफिकेशन लगाओ, चैनल पर जाओ, चैनल पर देखते रहो, हर दिन हमारा वीडियो आता है, आप 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक एक वीडियो मिलता है, उसको खोलो, उसमें पता चल जाएगा। अगर उसमें ये नहीं आता कि हॉल टिकट आ गया है तो इसका मतलब हॉल टिकट अभी तक नहीं आया है, राइट। कोई अपडेट आता है तो अपडेट की वीडियो देखो, कोई भी वीडियो आप देखो, उसमें हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर हो। हर दिन का डेली के हिसाब से क्वेश्चन लेते हैं तो ऑब्वियसली जो वीडियो सामने होगा उसमें क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। प्लीज़ शेयर कर दिया करो, कम से कम 10-20 लोग को शेयर करो, और जो सेंटरों पर जा रहे हो प्रैक्टिकल देने अपने फ्रेंड्स को बताओ, वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, उनको भी अपडेट करो, हो सकता है उनके भी कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग ले लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।